तो आइए बच्चों, अब इस टाइप के क्वेश्चन करने का तरीका हम लोग देखते हैं। और ये क्वेश्चन पता नहीं सीबीएसई क्यों देती है, बहुत इररिलेवेंट क्वेश्चन है, लेकिन हर एक बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आनी ही है, तो इसलिए हम लोगों को ये बनानी पड़ेगी। और ये बहुत आसान क्वेश्चन में से एक है। इस मेथड को हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। इस मेथड में क्या होता है कि जैसे कि प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल, ये तो सच में है, रूट 5 इरेशनल तो है ही, तो इसको प्रूव करे कैसे? तो सबसे पहले हम लोग कॉन्ट्राडिक्ट कराते हैं अपने ही एजम्पशन को। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि रूट 5 रेशनल है, और लास्ट में हम लोग बोल देते हैं कि ठीक है, ये तो प्रूव हो गया कि ये मोर देन वन फैक्टर है, इसीलिए ये इरेशनल है। और चाहे रूट 5 रहे, रूट 2 रहे, रूट 3 रहे, ऐसा कोई भी क्वेश्चन रहे, रूट 7 रहे, कुछ भी रहे, प्रोसेस बिल्कुल 7 होगी। बस रूट 5 की जगह पे रूट 2 कर देना हर जगह पे आप लोग, और रूट 3 कर देना, रूट 7 कर देना, ठीक है ना। बस इतना ही चेंजेस होगा, बाकी स्टेटमेंट हर जगह एक रहेगी। तो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं? तो सबसे पहले हम लोग अज्यूम कर लेते हैं। लेट अस अज्यूम दैट रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया? अज्यूम किया कि रूट 5 एक रेशनल नंबर है। तो अब रेशनल नंबर हम लोगों का डेफिनेशन क्या बोलता था कि देखो, अगर रूट 5 अगर रेशनल नंबर है, दैट मीन्स रूट 5 क्या होगा? P बाई Q के फॉर्म में होगा, वेयर, ठीक है, Q इज नॉट इक्वल टू 0। लेकिन एक लाइन हम लोग और लिख देते हैं, वेयर P एंड Q आर co-prime and Q is not equal to 0। Q is not equal to 0 तो हम लोग रेशनल नंबर के डेफिनेशन में देखे ही थे। को प्राइम भी मैंने आप लोगों को बता दिया था कि मान लो 2 है, 3 है, 2 को जब आप 2 और 3 का जब HCF अगर निकालोगे तो यहाँ 1, और इस बार 2 को आप लोग ये बना लोगे, जब तक पूरा ना कट जाए ये सिलसिला चलता रहेगा। तो 1 से 2 टाइम्स ये कट गई, तो HCF क्या आ गई? 1। तो दो नंबर जिसका कि HCF 1 हो वही को प्राइम होती है। एक और देख लो, 7 और 9, तो 7 1 जा 7, 2, इस बार ये 7 को डिविडेंड बना लेंगे, 2 3 जा 6, 1, इस बार इस 2 को डिविडेंड बना लेंगे, 2 1 2 जा 2, तो इस बार फिर से HCF आ गई 1, ठीक है। तो ऐसे नंबर को हम लोग बोलते हैं को प्राइम, जिसका कि 1 के अलावा और कोई दूसरा फैक्टर ना हो। तो आइए, अब ऐसा अगर लिख दिया हम लोगों ने, सबसे पहले हम लोगों ने अज्यूम किया रूट 5 एक रेशनल नंबर है, उसके बाद रेशनल नंबर क्या होती है उसकी डेफिनेशन हम लोगों ने लिख दिया। अब तीसरे में क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, क्यू को बराबर के लेफ्ट हैंड साइड में लेके चले जाएंगे, तो ये हो जाएगी रूट 5 क्यू, क्यू जो है रूट 5 की रूट के बाहर में है, इज इक्वल टू P। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस वाले स्टेटमेंट में ये जो हम लोगों ने लिखा है इसमें स्क्वायरिंग कर देंगे। तो सबसे पहले अगर आप लोग इसको अगर स्क्वायर करोगे, इज इक्वल टू P स्क्वायर, दोनों साइड में अगर स्क्वायर करोगे और यहाँ पे लिख दोगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, लिख दिया हम लोगों ने। कुछ नहीं कर रहे, बस देखते चलो कितना आसान है, और बिल्कुल अलग तरीके से मैं बताऊंगा, ना बुक ना कोई और टीचर। तो अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, रूट 5 की स्क्वायर क्या होगी, रूट हटा दो तो सिर्फ और सिर्फ 5 होगी, और क्यू की स्क्वायर क्या हो जाएगी, क्यू स्क्वायर हो जाएगी, और ये हो गई P स्क्वायर। और इसको अब आप लोग मान लोगे, क्या मान लोगे, इक्वेशन 1। तो अब इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है ये जो 5 है P को डिवाइड करेगा। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना, P स्क्वायर इज
डिविजिबल बाय 5, क्योंकि देखो 5 क्यू स्क्वायर है और इधर पी स्क्वायर है, तो क्यू स्क्वायर अगर इधर रहेगा तो पी स्क्वायर बाय 5 आएगी, यानी कि 5 जो है पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। अब मान लो पी स्क्वायर, पी की वैल्यू अगर मान लो 5 है तो पी स्क्वायर की मतलब 5 इंटू 5, मतलब 5 इंटू 5 को अगर 5 अगर डिवाइड कर रहा है तो सिर्फ अगर एक बार 5 रहे उसको भी तो 5 डिवाइड करेगा। मान के चलो ऊपर में 10 इंटू 10 को अगर 5 अगर डिवाइड कर रहा है तो एक बार अगर 10 रहे तो उसको भी तो 5 डिवाइड करेगा। तो उसी तरीके से पी स्क्वायर को अगर 5 अगर डिवाइड अगर कर रहा है, इसलिए P इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। यहां तक क्लियर है? सबसे पहले हम लोगों ने अज्यूम किया कि √5 जो है एक रेशनल नंबर है, उसके बाद √5 लिख करके हम लोगों ने रेशनल नंबर का डेफिनेशन लिख दिया। उसके बाद हम लोगों ने Q को LHS में लेके आ गए। उसके बाद में ये जो ऊपर में जो स्टेटमेंट मैंने लिखा है उसी को स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया और यहाँ पे मेंशन कर दिया स्क्वायरिंग बोथ साइड, और स्क्वायरिंग करने के बाद रिजल्ट ये आई हमारी, और इसको हम लोगों ने अज्यूम कर लिया इक्वेशन 1। और इसी स्टेटमेंट से ये निकल के आती है पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, यानी कि 5 से पी स्क्वायर जो है डिविजिबल है। तो अगर 5 से पी स्क्वायर डिविजिबल है तो पी भी तो 5 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ तक क्लियर होगा? आगे चले। अब इस सेंटेंस से आप लोग एक चीज देखो कि इस लास्ट वाले लाइन से क्या समझ में आता है कि P जो है 5 से डिविजिबल होगा। 5 के टेबल में कुछ बार अगर 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, मतलब अगर ये 5 से 1 बार में अगर काट रहे हो तो ये 5 के टेबल में कितना है ना कितना बार तो आएगी। ठीक है, तो एक लाइन यहाँ पे और लिख देना। अब हम लोग बुक और अदर टीचर से थोड़ा अलग चलेंगे, तो यहाँ पे मैं वो एक जादुई लाइन लिख दे रहा हूँ। तो अब देखो, अभी अभी मैंने बताया कि P को अगर 5 से अगर डिवाइड अगर कर रहे हो तो 5 के टेबल में P आएगी। तो इसी को आप लोग ऐसे लिख सकते हो ना, P इज इक्वल टू 5 इंटू समथिंग, लिख सकते हो क्या? देखो, चाहे मान के चलो ये 10 है, ये 5 है, तो 5 1 बार में, 5 2 बार में, तो इसको आप लोग लिख सकते हो ना P इज इक्वल टू 5 इंटू 2। तो वो 5 कितना बार में P आता है तो वो हम लोगों को मालूम नहीं है, तो वो हम लोग C मान लिए। A से Z तक में कुछ भी मान लो दुनिया में वो चलेगी। तो फिर इससे क्या निकल के आती है? P इज इक्वल टू 5C। यहाँ तक क्लियर है? अब जो ये टर्म जो बच्चों निकल के आ गई, इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। अब अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर करते हो, स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर कर दोगे तो क्या होगी? एक साइड हो जाएगी P स्क्वायर और एक साइड हो जाएगी 25C स्क्वायर। इस वाले को हमने दोनों साइड को स्क्वायरिंग कर दिया, तो ये आ गई हमारे P स्क्वायर इज इक्वल टू 25C स्क्वायर। चलो यहाँ तक की स्क्रीनशॉट ले लो, आप लोग ले लिए। मैं आगे बढ़ूं। अब देखो, ये जो आई P स्क्वायर इज इक्वल टू 25C स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे जो मैंने इक्वेशन 1 जो माना है बच्चों, यहाँ पे P स्क्वायर की वैल्यू क्या आई है? 5Q स्क्वायर। तो इस P स्क्वायर को हम लोग 5Q स्क्वायर से रिप्लेस करेंगे। तो चलो रिप्लेस करते हैं। P स्क्वायर इज इक्वल टू 25C स्क्वायर आई थी हम लोगों के, ठीक है। और इक्वेशन 1 में क्या आई थी? P स्क्वायर इज इक्वल टू 5Q स्क्वायर, जिसको हम लोगों ने इक्वेशन 1 माना था। इस जगह पे 5Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर, 5Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर को 1 माना था मैंने ना। तो अब यहाँ पे अब आप लोग लिखो, सब्स्टिट्यूटिंग P स्क्वायर इन इक्वेशन 1 वी गेट, ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग P स्क्वायर with equation 1
वे गेट। ठीक है, तो पी स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, चलो एक बार मैं और लिख देता हूँ। पी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 सी स्क्वायर है, तो पी स्क्वायर क्या है 5 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 25 सी स्क्वायर। तो अब क्यू स्क्वायर क्या बचेगी, अगर 5 को 25 के नीचे में अगर लेकर के आ जाओ तो 5 से 25 5 बार में कट जाएगी और बचेगी सी स्क्वायर। तो अब ये जो लाइन लिखो पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, इसलिए पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। उसी तरीके से यहाँ पे अब लिखो क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, इसलिए Q is also divisible by 5। तो अब आप लोगों को लग रहा होगा कि सर ने क्या कर दिया, क्योंकि दो अलग अलग पेज पे मैंने लिखा है। चलो इन दोनों को जो है मैं एक पेज पे पहले लिख देता हूँ, एक ही पेज पे, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। एक जगह लिखने के बाद अब देखो, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, अज्यूम किया कि √5 जो है एक रेशनल नंबर है। उसके बाद हम लोग √5 लिखा और √5 का डेफिनेशन लिखा कि रेशनल नंबर कैसे है। तो रेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या होता है, कोई भी नंबर रेशनल नंबर तब होगा जब p/q होगा और q इज नॉट इक्वल टू 0। तो वही लाइन हम लोगों ने यहाँ लिखा और उसका डिटेलिंग यहाँ कर दिया। ठीक है, उसके बाद में इस वाले लाइन को q को उठा के हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में चले गए। फिर इसी इक्वेशन में स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिए। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के बाद कुछ ऐसा दिखा। ऐसे दिखने के बाद में जब सॉल्व किए तो हम लोगों का ये चीज़ आ गया, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग मान लिए इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 मानने के बाद में आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है कि 5 जो है p को डिवाइड कर देगा, तो उसी को हम लोगों ने लिखा पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। अगर पी स्क्वायर अगर 5 से डिविजिबल है तो मैंने एग्जांपल दिया था अभी तो p भी डिविजिबल होगा 5 से। अब 5 के टेबल में कितने बार में p आएगा, तो वही चीज तो मैंने यहाँ लिखा है। तो पता नहीं है कितने बार में, क्योंकि p अपने आप में डिफाइंड नहीं है, तो ये जगह भी तो डिफाइंड नहीं होगी, तो उसको हम लोग लेट कर लिए c। और यहाँ पे हम लोगों ने एक स्टेटमेंट लिख दिया वेयर c इज एनी इंटीजर। तो p इज इक्वल टू 5c हो गई। तो p इज इक्वल टू 5c हम लोगों ने यहाँ लिख दिया और इसी वाले मतलब लाइन में स्टेटमेंट में हम लोगों ने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया। उसी को देखो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया और जैसे ही स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो हम लोगों की रिजल्ट आ गई है। और ये रिजल्ट जैसे ही आए तो अब हम लोग ये जो p है बच्चों, ये जो p स्क्वायर है उसको ये जो इक्वेशन 1 जो हम लोगों ने लिखा है इस इक्वेशन 1 से p को रिप्लेस कर देंगे। तो p स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे क्या है, q स्क्वायर है, दिख रही है आप लोगों को। तो p स्क्वायर को हम लोगों ने 5q स्क्वायर कर दिया इज इक्वल टू इधर जो थी एज इट इज हम लोगों ने लिख दिया। सब कुछ सॉल्व करने के बाद q स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर आ गई। तो इसका मतलब क्या हो गया, q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, इसलिए q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अब आप लोग इसके ले लो स्क्रीनशॉट, एक जगह वाली, एक जगह पे जहां मैंने लिखा है वहां पे स्क्रीनशॉट ले लो तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। यहाँ तक जब आप लोग बना लोगे तो उसके बाद में एक लाइन आप लोग लिखोगे, क्या, कंक्लूजन लिख करके सबसे पहले ये चीज़ लिख दोगे, Thus P and Q have a common factor of 5। देखो P को 5 में डिवाइड कर रही है, Q को 5 में डिवाइड कर रही है, लेकिन हम लोगों ने क्या माना था, P और Q को प्राइम है कि 1 के अलावा और कोई फैक्टर हो ही नहीं सकता है। लेकिन P की कॉमन फैक्टर एक 5 भी आ रही है और Q की भी 5 आ रही है, दोनों की 5 आ रही है। तो Thus P and Q have a common factor of 5। So there is a contradiction as per our assumption। ये पहला लाइन लिख देना, ये दूसरा लाइन लिख देना, ये तीसरा लाइन लिख देना, ये चौथा लाइन लिख देना और ये पांचवा लाइन लिख देना। ठीक है,
तीसरा लाइन लिखना, वी हैव अज्यूम पी एंड क्यू आर को प्राइम बट हियर दे हैव अ कॉमन फैक्टर 5. द अबव स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर assumption. ये चौथा लाइन लिख देना. और पांचवा, देयरफॉर रूट 5 इज इरेशनल. ये तो हम लोगों ने किया है बच्चों, क्या, रूट 5 निकालने का. अब अगर आप लोग अगर ध्यान से देखो, अगर रूट 3 अगर निकालिए हो और इसी प्रोसेस पे आप लोग रूट 2 घर में निकालना, मैं 3 बता देता हूँ. तो चलो हम लोग रूट 3 लेके बनाते हैं. तो सबसे पहले हम लोगों ने देखो यहाँ पे अज्यूम किया था रूट 5, तो रूट 5 को हटा के हम लोग यहाँ पे कर देंगे रूट 3. फिर इस जगह पे रूट 5 है तो इसको हटा के हम लोग रिप्लेस कर देंगे रूट 3 से. फिर यहाँ पे रूट 5 है तो इसको रिप्लेस कर देंगे रूट 3 से. देखो कितना आसान है. फिर इस जगह पे रूट 5 है तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे रूट 3. ठीक है. इस जगह पे 5 है, सिर्फ 5 है, तो यहाँ पे हम लोग 5 को रिप्लेस कर देंगे 3 से. उसके बाद में इस जगह 5 है, इस जगह 5 है, तो इस जगह पे हम लोग कर देंगे 3 और 3. उसके बाद में इस जगह पे देखो 5 थी, इस जगह पे 5 थी, तो दोनों जगह पे हम लोग रिप्लेस कर देंगे 5 से नहीं, यहाँ 3 से और यहाँ 3 से. बाकी सब सेम रहेगी. इस जगह पे देखो 5 है तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे 3. इस जगह पे 5 है तो इस जगह पे भी हम लोग कर देंगे 3. इस जगह पे 5 की स्क्वायर 25 है तो इस जगह पे 3 की स्क्वायर 9 कर देंगे. इस जगह पे हम लोग 3 कर देंगे और इस जगह पे हम लोग 9 कर देंगे. 3 से रिप्लेस कर देंगे, 3 से 9 हो जाएगी. उसके बाद में क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय, इस बार यहाँ 5 थी, यहाँ 5 थी, इस दोनों को 3 से रिप्लेस कर देंगे. बस हो गए. जहाँ रूट 5 हम लोगों ने लिखा था वहाँ पे हम लोगों ने रूट 3 लिख दिया. जहाँ पे हम लोगों ने 5 लिखा था वहाँ पे हम लोगों ने 5 को 3 से रिप्लेस कर दिया. जहाँ 5 की स्क्वायर 25 किया था वहाँ पे 3 की स्क्वायर 9 कर दिया हम लोगों ने. बस यही चीज़ किया हम लोगों ने और रिजल्ट आपके सामने में है. और उसके बाद आप लोग सेम टू सेम ये लाइन को कॉपी कर दोगे. बस यहाँ से 5 हटा दोगे, यहाँ से 5 हटा दोगे, यहाँ से 5 हटा दोगे, यहाँ पे 3 कर दोगे, यहाँ पे 3 कर दोगे और यहाँ पे रूट 3 कर दोगे. बस हो गई, आ गई आपकी आंसर. इसकी भी आप लोग ले लो स्क्रीनशॉट. प्रूव दैट रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर. ये घर पे आप लोग ट्राई करना. तो बच्चों आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगी. और यहाँ तक अगर क्लियर है तो आगे हम लोग इसी चैप्टर की एग्जाम्पल और एक्सरसाइज करेंगे. हर एक चैप्टर के अलग से करेंगे, ठीक है, इंडिविजुअली. हर एक चैप्टर की एग्जाम्पल और एक्सरसाइजेस फ्रॉम RS अग्रवाल बुक एंड NCERT, ठीक है. और मैंने ट्रिग्नोमेट्री पूरी की पूरी अपलोड कर दी है, अभी से उसको देखना स्टार्ट कर लो. और मैंने बिल्कुल अलग तरीके से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया है, तो आप लोग मिस मत करना. एक बार जाके देखो उसको और अगर मज़ा आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना.